क्रोध क्रोध वो भावना है जो हमारे संपूर्ण जीवन को घेर कर रहता है। क्रोध को ना उम्र की मर्यादा है, ना ज्ञान की। कब, कहां और किस कारण से क्रोध का जन्म हो, वो कोई नहीं जानता। और जब क्रोध जन्म लेता है तो विचार करने की शक्ति खो जाती है, बुद्धि पर अंधकार छा जाता है, वर्षों के संबंध एक क्षण में टूट जाते हैं, संपूर्ण जीवन बिखर जाता है। किसी भी कारागार में जाकर देखिए, अधिकतर अपराधी क्षण भर के क्रोध का दंड पाते हुए दिखेंगे, किंतु फिर भी हम क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाते। बार बार हम क्रोध ना करने का प्रण तो लेते हैं, किंतु बार बार हमसे क्रोध हो ही जाता है। ये क्रोध वास्तव में क्या है और क्यों उत्पन्न होता है? क्यों अंकुश में नहीं रहता? उदाहरण हेतु आप एक बालक को देखिए, उसे किसी वस्तु की इच्छा होती है और यदि उस समय उसे वो नहीं मिलती या कोई उसे भयभीत करता है तो वो प्रतिक्रिया अवश्य देता है। बालक की प्रतिक्रिया क्रोध है, क्योंकि बालक निर्बल है, असहाय है। बालक स्वयं से बड़ों को अपने अस्तित्व का एहसास करवाने का प्रयास करता है क्रोध के माध्यम से। बड़े होने पर भी क्या हम ऐसा ही नहीं करते? क्या क्रोध हमारे भीतर बैठे बालक का प्रतिभाव नहीं? अर्थात क्या क्रोध वास्तव में केवल बालक जैसे व्यवहार का द्वितीय नाम नहीं? जब अहंकार को घाव होता है, जब भय होता है, जब कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, तब हमें क्रोध आता है। मात्र किसी बालक की भांति हम जानते हैं कि दर्पण के समक्ष खड़ा रहकर मुख बनाने का खेल बालकों को शोभा देता है, बड़ों को शोभा नहीं देता। फिर भी हम बालक की भांति क्रोध करना बंद नहीं करते। हम अपने अपने अनुभव से जानते हैं, दूसरों को देखकर बता सकते हैं कि क्रोध से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। सम्मान, संपत्ति, प्रेम, सुरक्षा कुछ भी क्रोध से नहीं मिलता। मिलता है तो प्रयासों से, कार्य करने से, बुद्धिपूर्वक विचार करने से। मनुष्य मात्र अपनी आदतों के हिसाब से जीता है, क्रोध भी आदत बन जाती है। हमारे चाहते हुए भी हम अपनी प्रतिभाओं को रोक नहीं पाते। हम स्वयं को बड़े मानते हैं, किंतु थोड़ा सा कारण मिलते ही हमारे भीतर का बालक क्रोध कर बैठता है। अर्थात क्रोध अन्य कुछ भी नहीं, मात्र हमारी बालक बुद्धि का नाम है। यदि हम मात्र इतना स्मरण में रखें कि हम बालक नहीं, बालक जैसा व्यवहार हमें शोभा नहीं देता, तो क्रोध स्वयं ही बंद हो जाता है। जय श्री कृष्ण।